हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। तो चलो चलते हैं अपने चार्ट्स पे, है ना। निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको लेके आना जा रहा चाहता हूँ। हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे और हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो मैं आपको थोड़ा इसमें आपको आज मैं बताना चाहूँगा। हम आज सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और बेस तो ये है कि किस बंदे को या फिर किस इंसान को कैसे ट्रेडिंग का सिस्टम करने का एक आइडिया है, या फिर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से उसको अच्छा लगता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, या फिर उसका और कुछ इंडिकेटर्स लगा के और कुछ तरीका है। जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था हाफ ट्रेंड के बारे में, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई लिंक पे दे दूंगा। तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो आपको आइडिया लग जाएगा। वो भी वीडियो एकदम पावरफुल है। इंडिकेटर का ये हाफ ट्रेंड इंडिकेटर का भी वीडियो बहुत अच्छा है, पावरफुल इंडिकेटर है, और उससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन जो लोग कहते हैं ना, माना जाता है कि जो मार्केट जो है, मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब प्राइस एक्शन के बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपके ट्रेडिंग जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रख सकते हो। तो क्या होता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, और किस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो मैं पहले आपको एक बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है चार्ट पैटर्न्स के सिंबल, है ना। ये है चार्ट पैटर्न्स के सिंबल। जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा यहाँ पे जूम करके, तो आप अगर देख सकते हो तो फर्स्ट वाला जो है डबल टॉप जो लिखा हुआ है ना। उसके बाद है हेड एंड शोल्डर, सेकेंड, थर्ड है राइजिंग विड, उसके बाद में डबल बॉटम, यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वीड्स, उसके बाद में फॉलिंग वीड्स, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट। तो ये सब चार्ट पैटर्न्स के इसके सबके प्रकार है। जो चार्ट पैटर्न हम जिस चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से हम हमारे ट्रेडिंग में हम इसका सबका यूज़ करते ये होते हैं चार्ट पैटर्न। इसको सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन का नाम दिया गया हुआ है। मतलब इसको कहते हैं कि प्योर प्राइस एक्शन, है ना। चार्ट पैटर्न जिसको पढ़ना आ गया, जिसको प्राइस एक्शन पढ़ना आ गया, वो अपने ट्रेडिंग करियर में आप सक्सेस हो गए ऐसा माना जाता है। क्योंकि जिसको चार्ट पढ़ना आ गया वो सबसे सबसे अच्छी बात है। ना कि इंडिकेटर्स आप देख के अगर कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स का नॉलेज है या फिर पता है, तो इंडिकेटर्स तो एक सब्स्टिट्यूट है, एक वे है कि भाई आपको अगर कहीं जाना है, जैसे रास्ते पे जैसे सिग्नल्स या फिर बोर्ड्स सिग्नल ये लगे होते हैं कि भाई अगर मुड़ना है तो यहाँ पे एक बोर्ड का सिम्बॉल्स लगा होगा, या फिर अगर कोई ब्रिज है तो उसका सिंबल लगा होगा, या फिर रेल की पटरी अगर है तो वहाँ पे रेल पटरी का सिंबल लगा होगा। तो ये ऐसे ही जो इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में चार्ट के ऊपर लगाने के लिए, वो सिर्फ एक नाम मात्र सिम्बॉल्स के लिए होते हैं कि यहाँ आप इधर ऐसा जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो वो इतना एक्यूरेसी, मतलब इतना परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते। अगर प्राइस एक्शन अगर आपको आ गया, तो आप प्राइस एक्शन को अगर परफेक्टली सीख लिया, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में फेल नहीं होगे। मतलब कम से कम होगी, उसका जो विनिंग परसेंटेज होगा, प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होगी। तो मैं आपको ये चार्ट पैटर्न्स मैंने अभी आपको बता दिए, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। अगर चार्ट पैटर्न्स के नाम से आप इमेज डालोगे तो आपको इमेज मिल जाएगा, या फिर इसको स्क्रीनशॉट करके आप ये ले सकते हो, अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से एक बार निफ्टी के चार्ट पे। तो मैं आपको एक बार फिर निफ्टी के चार्ट पे लेके आ चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया, अभी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे ड्रॉ करते हैं और चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। देखिए, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड, मैं आपको अब ट्रेंड लाइन का यूज़ करूँगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ले ली,
ओके, और दूसरी ट्रेंड लाइन ले ली। ये हमने दूसरी ट्रेंड लाइन भी ले ली। ओके, तो ये हमारा एक चार्ट पैटर्न बन चुका है। अब ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है मैं आपको एक बताता हूँ, और उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा फटाफट कि ये कैसे बनते हैं, कैसे किस हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है ना। तो सेम आपको डायग्राम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट के रो में आपको मिडल पे आपको दिखेगा जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका था, है ना। ये यहाँ पे एक मैं और एक ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, मतलब मार्केट यहाँ से अप बुलिश गया, फिर नीचे आया, फिर इसको रिटेस्ट करते करते इसने नीचे आया, और यहाँ से उसको रिटेस्ट करके ये ऊपर गया। तो ये होते हैं चार्ट पैटर्न्स, है ना। ये हो गया चार्ट पैटर्न। तो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो अच्छे से अच्छे। तो इसको प्योर प्राइस एक्शन कहा जाता है ना। और ये प्योर प्राइस एक्शन क्या होता है कि यार आप प्योर प्राइस एक्शन, और भी कई तरीके हैं, लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से ही करते, वो भी एक प्योर प्राइस एक्शन है। कोई और कुछ अगर यूज़ कर सकता है, तो प्राइस एक्शन के जो तरीके बहुत है, लेकिन चार्ट पैटर्न्स ऐसा है कि मोस्टली पावरफुल है, और मोस्टली आपको फेल्यूर नहीं मिलेगा कभी भी। बहुत कम ऐसा होता है कि चार्ट पैटर्न्स आपके अगर फेल हो जाते हैं, आपकी अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है, या फिर आपकी कहीं गलती हो जाती है, तो ही आपका वो चार्ट पैटर्न आपको लॉस देगा, या फिर आपको थोड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि चार्ट पैटर्न्स कभी भी अपने फेल हो। तो देखिए, ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका था, और इसने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड लेते तो भी आप पॉजिटिव में थे, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो लगता है इसके लो का लगता है, जो रिटेस्ट होता है मार्केट का। ये जैसे मैंने ये कैंडल का जो 1225 की कैंडल है, 1225 की जो कैंडल है, इसका जो लो था, इसका ये स्टॉप लॉस लगेगा, मतलब ये लेवल का स्टॉप लॉस लगेगा, और ये हमारी एंट्री हो गई। तो इसका स्टॉप लॉस नहीं गया यहाँ पे। देखिए, मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा। देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं गया, है ना। मेरा जो सर्कल आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं गया। यहाँ से इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके यहाँ से अपर मूवमेंट दिया, है ना। मार्केट ने अपर मूवमेंट दिया। तो ये देखो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे हमारा एंट्री था। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, देखो हम दो तरीके से ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। कैसे कि यहाँ पे एकदम से ब्रेकआउट किया तो भी हमारा ट्रेड बनता है, या फिर हम रिटेस्ट का ही वेट कर सकते हैं। जैसे फेक ब्रेकआउट्स का जो पैटर्न, मतलब मसला होता है मार्केट में खूब बहुत ज़्यादा, कि भाई फेक ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा मिल जाती है, तो उसमें आदमी फंस जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट के लिए। चार्ट में अपन अगर शुरुआत के दिनों में हम काम कर रहे हैं मार्केट में, तो हम ब्रेकआउट्स पहचान नहीं पाते, यार फेक ब्रेकआउट्स कौन से है, ओरिजिनल ब्रेकआउट कौन सा है। तो ये हम नहीं पहचान पाते, इसीलिए कि इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे, है ना। हम रिटेस्ट का भी अगर वेट करते थे तो भी हम सक्सेस थे, या फिर नहीं करते तो भी सक्सेस थे। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे अगर हमने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, तो हमारा थोड़ा रिस्क है कि अगर रिटेस्ट अगर नहीं हुआ और यहाँ से अगर नीचे आ गया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर साइडवेज मार्केट जाता है तो, है ना। यहाँ से ऐसा भी हो सकता था कि यार मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन नीचे आ गया डायरेक्टली, और साइडवेज हो गया, है ना, या फिर डाउन चला गया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। लेकिन ये जो रिटेस्ट का जो ये है, रिटेस्ट जब मार्केट करता है, जब रिटेस्ट के लिए मार्केट आता है, तो एक कंफर्म मुझे श्योर हो जाता है कि यहाँ से अब वो ऊपर जाएगा। तो ये रिटेस्ट लेवल के हिसाब से भी हम ट्रेड ले सकते थे, तो भी प्रॉफिटेबल थे, और यहाँ पे हम अगर ट्रेड लेते तो भी हम प्रॉफिटेबल थे। लेकिन रिटेस्ट का अगर वेट किया तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो मैं अभी आपको एक प्राइस रेंज बताता हूँ, या फिर लॉन्ग पोजीशन लगा के बताता हूँ कि हमारा टारगेट कितना हिट हुआ था, मतलब हमने कहाँ ट्रेड लिया था, और कितना % हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया।
तो जैसे अगर हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं, ओके, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ओके, और यही हमारा टारगेट होगा। तो टारगेट हम 1:2 रखेंगे, ओके। चलो ठीक है, ओके। तो ये हमारा 1:2 का टारगेट होगा, देखिए, ओके। 40 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस आ गया और 40 पॉइंट का हमारा ऊपर का 81 पॉइंट, बराबर। तो मतलब हमारा 40 पॉइंट का टारगेट हो गया और 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इजीली अचीव हो गया, इजीली, एकदम इजीली, है ना, एकदम इजीली अचीव कर दिया इसने, जो हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो है। तो मैं इसको एक जस्ट सेकेंड, ओके, सॉरी मैंने नेट बंद कर दिया। तो ये इजीली अचीव हो गया, ओके। तो आप समझ सकते हो कि चार्ट पैटर्न्स किस तरह काम करते हैं। मैं आपको यहीं पे 2 चार्ट पैटर्न बताता हूँ। जैसे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, अगर किसी को अगर ध्यान में आता है कि यार हाँ यार ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और मैं उस हिसाब से अगर ट्रेड करना चाहूँ तो वो उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। मैं आपको यहीं पे एक दूसरा चार्ट पैटर्न बताता हूँ, जो चार्ट पैटर्न आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताना चाहूँगा आपको, एक जस्ट सेकेंड। लेकिन गाइज आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर अच्छा भी अगर वीडियो रहता है आपके काम के लिए तो आपको भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपने वीडियो अगर आधे अधूरे में बीच में अगर छोड़ दिया तो, है ना। चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जैसे मैंने लास्ट आपको चार्ट में बताया तो मैं चार्ट में बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये हो गया नेक लाइन, ये तो हेड एंड शोल्डर का, ओके। ये देखो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न है, देखो, ओके, सेम पैटर्न है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न है। यहाँ पे इसने नेकलाइन को हमारे ब्रेक किया और यहाँ से ऊपर के साइड में उसने मूव करा। तो इसको भी हम अगर चेक करेंगे एज अ प्राइस रेंज के हिसाब से, लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे हम रखेंगे थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस। हम इसको रखेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, ओके। ये कैंडल का जिसने ब्रेक किया उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ओके। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और ये हो गया 1:2 का हमारा टारगेट। ये तो इससे भी ज़्यादा गया, बाप, क्या बात, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये 1:2 तो यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ का स्टॉप लॉस छोटा था। 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब बहुत छोटी बात हो गई, बहुत ही छोटी, क्योंकि 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसका मतलब हो गया, आप पकड़ लो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, है ना, 7 से 8 पॉइंट का। अगर 13 भी पकड़ लेते हैं पूरे, क्योंकि वो डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 50% पे चलता है एट द मनी के हिसाब से। अगर आप ऊपर जाओगे तो डेल्टा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो 13 पॉइंट भी लेगा, लेकिन आप अगर इन द मनी में ट्रेड लिया हो तो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर इन द मनी का है तो। लेकिन आपने अगर एट द मनी या फिर एट द मनी के नीचे का लिया हुआ है तो वो डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट होगा, है ना। तो हम 13 भी 10 भी पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत छोटी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं है। और हमारा टारगेट देखो कहाँ गया, 1:2 नहीं, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको मिल रहा है यहाँ पे, ओके। आगे समझ में। तो ये इस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स होते हैं और चार्ट पैटर्न्स को इस हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे आप अगर चार्ट को अगर रीड करते हो रोज़, अगर आप निफ्टी चार्ट को देखते हो तो आपको समझ में आता होगा कि यार चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न को कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो उस पर आप थोड़ा काम कीजिए। मैंने आपको जो एग्जांपल, लाइव एग्जांपल बताया, एक ही दिन में 2 चार्ट पैटर्न कैसे बने थे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वैसे ही
बहुत बार चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, जैसे ये पूरा चार्ट पैटर्न है, कभी भी कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, बुलिश, बेरिश बन सकता है। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बेटर वे है कि अगर आपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर सीख लिया, चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम किया, प्राइस एक्शन को अच्छे से सीख लिया, तो आप बहुत कम से कम लॉस में रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का गेन कर सकोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट पैटर्न का कमाल है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। इसको ही प्राइस एक्शन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन के ज़्यादा पहलू नहीं है, मतलब बहुत ही प्राइस एक्शन एकदम डीप है, या फिर प्राइस एक्शन को बहुत ही आप लोग सीरियस ले लेते हो और यार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि यार प्राइस एक्शन बहुत ही एकदम हार्ड जाता है सीखने या सिखाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल वे है प्राइस एक्शन सीखने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। प्राइस एक्शन में मतलब चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप डिमांड सप्लाई जोन जिसको बोलते हैं, जो आपके माइंड में अच्छे से बैठता है, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये मैं सही से समझ सकता हूँ, या फिर कोई इंडिकेटर्स अगर एक दो मैंने लगा के रखे हुए हैं तो वो इंडिकेटर्स को मैं सही से समझ सकता हूँ, तो वो हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन एक आपका प्रोसेस रखिए, मेथड रखिए कि भाई यही प्रोसेस पे या फिर एक ही टेक्निक पे मुझे काम करके ट्रेडिंग करना है, तो आप 100% सक्सेस रहोगे। कम से कम आपका लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी जब भी आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।